हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। Oppo Reno 13F इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी आपकी तरफ से और आपके लिए मैं डिवाइसेस इतनी मुश्किल से अरेंज करता हूं, लेकिन 90% लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पे भी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट लाजमी करना है। थैंक यू सो मच। अब पिछली वीडियो में मैंने Oppo Reno 13 कवर किया था। बाय द वे, इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पे Oppo Reno 13F के हैप्टिक्स और स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। अब डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किए गए हैं, जिनकी लाउडनेस काफी अच्छी है, यानी कि स्पीकर्स लाउड हैं, लेकिन डेप्थ और बेस की मुझे कमी फील हुई है। तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के स्पीकर्स लाउड हैं, लेकिन उनमें डेप्थ की कमी है और जब मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ना तो थोड़ी सी साउंड डिस्टॉर्टेड भी फील होती है। हैप्टिक्स का भी सेम सिचुएशन है। अब Oppo Reno 13 ये 1.5 लाख का फ़ोन है, मार्केट में तकरीबन 1.35 तक मिलता है। Oppo Reno 13F की प्राइस की बात करते हैं 80,000 में 8GB 256GB इनवॉइस है और डिस्काउंट के साथ तकरीबन 74,000 तक मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन वाइब्रेशन मोटर का भी उतना ही बड़ा डिफरेंस है। इसमें वो हैप्टिक्स नहीं है जिनसे मैं इंप्रेस हुआ था इस Oppo Reno 13 में। मतलब एक तो हैप्टिक फीडबैक जो होता है जब आप टाइपिंग वगैरह करते हैं वो थोड़ा सा वीक है, और दूसरा सिस्टम में इंटीग्रेशन भी कम है। जब आप वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हैं या सेटिंग्स में स्क्रॉल कर रहे हैं या कैमरा के मोड चेंज कर रहे हैं, कहीं पे भी वाइब्रेशन फीडबैक को इंटीग्रेट नहीं किया गया। तो मतलब जो लाइवली एक्सपीरियंस होता है ना, एक थोड़ा सा चीज अलाइव फील होती है, वो मुझे इसमें कमी फील हुई है। अब नो डाउट मैं इसकी प्राइस को भी माइंड में रख रहा हूं, और इसके कंपटीशन में Realme 13 Plus मिल जाता है, Redmi Note 14 Pro मिल जाता है, Samsung A25 है, और Oppo के ही अपने जो पिछले एक साल के स्मार्टफोन्स हैं। Oppo Reno 11F एग्जैक्टली आज से एक साल पहले आया था, पिछले रमजान में। उसके बाद Oppo Reno 12F आया और उनकी अब जो प्राइसेस हैं तकरीबन 55-60 हज़ार में मिल जाते हैं। तो वो चीज़ भी मैं माइंड में रख के चलूंगा और एंड में आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। उसके बाद कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो चीज़ें Oppo ने स्मार्टफोन में हाईलाइट की है। सबसे पहले IP68 और IP69 की रेटिंग स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आप बिला झिझक इस स्मार्टफोन को बारिश में लेकर निकल सकते हैं। फोटोग्राफी, अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह करनी है, वो मोड भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट IP रेटिंग Oppo Reno 13F प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे फुल्ली AI के फीचर्स जो Oppo Reno 13 Pro में प्रोवाइड किए गए हैं, वो सारे AI के फीचर्स इस Oppo Reno 13F में भी मिल जाते हैं। AI लाइव फोटो का फीचर है कैमरा की एप्लीकेशन में। उसके बाद गैलरी में आते हैं तो AI एडिटर है, जहाँ पे आप चीज़ें जो ब्लर है उनको अनब्लर कर सकते हैं, रिमूव रिफ्लेक्शंस, इनहेंस कर सकते हैं फोटो की क्वालिटी को। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन की हाईलाइटिंग फीचर है, Reno 11F Reno 12F से बहुत बड़ी अपग्रेड है। 5800 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में प्रोवाइड की गई है और उसके साथ 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मेरे ख्याल में इस प्राइस पे सबसे बड़ी बैटरी आई थिंक यही Reno 13F प्रोवाइड करता है। और लास्ट चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, स्मार्टफोन में UFS 3.1 की स्टोरेज है, GSM Marina वाली वेबसाइट पे लिखा हुआ था, और जो Oppo की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे Reno 13F की जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 लिखी हुई है। अब मेरे ख्याल में इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर आता है MediaTek Helio G100, उसके साथ UFS 2.2 को ही पेयर किया गया होगा। 8GB 256GB एंड्रॉइड 15 के साथ, ColorOS 15 के साथ जो वाला स्मार्टफोन आता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन, और स्पेशली जो फीचर है ना, आप आईफोन के साथ एयर ड्रॉप की तरह चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आईफोन में O+ कनेक्ट ऐप होनी चाहिए और कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन से आईफोन में, आईफोन से ओप्पो में। वो फीचर यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। और यकीन माने, क्योंकि मैं iOS यूज़र हूँ और रिसेंटली मैंने अपना दूसरा फ़ोन एंड्रॉइड में Vivo V50 रखा है, तो इस एक फीचर की वजह से मेरा दिल कर रहा है कि एंड्रॉइड में मैं Oppo Reno 13 पे शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि सीमलेसली चीजें मैं ट्रांसफर कर सकता हूं अपने आईफोन और एंड्रॉइड में। तो ये वाला फीचर Oppo में सीरियसली गेम चेंजर है। जो लोग भी iOS यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं ना, अगर वो साथ एंड्रॉइड रखना चाहें तो ये फीचर किलर है। अब ये वाला स्मार्टफोन दो कलर्स में आता है, एक ग्रे कलर है और दूसरा ये मेरे पास पर्पल कलर है। ऑब्वियसली जो थोड़ा सा मर्दाना कलर है वो तो ग्रे ही है, लेकिन खूबसूरत जो कलर है ना, वो मुझे ये पर्पल लगा है। AI फीचर्स में अगर कोई मजीद चीज़ें बताऊं तो सर्कल टू सर्च भी ये वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। अगर आप नेविगेशन बार पे प्रेस करके रखते हैं, स्क्रीन पे कुछ भी है तो उसको सर्च कर सकते हैं, और साइड वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो Gemini लाइव की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अब अगर ये सारी फीचर्स AI वाली एंड्रॉइड 15 की अपडेट के साथ Oppo Reno 12F या 11F में आ जाती हैं, तो
वो स्पेशलिटी भी इस स्मार्टफोन की खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो उन स्मार्टफोन्स में आएंगी या नहीं आएंगी। ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स Reno 12F में मैंने ट्राई किए थे, AI स्टूडियो वगैरह की ऐप वगैरह वो प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद इस स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें तो 7.7 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है। NFC की सपोर्ट इस स्मार्टफोन में है। IR ब्लास्टर प्रोवाइड नहीं किया गया और 192 ग्राम के आसपास इसका वेट है। अब मैं नेट से ढूंढता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि इस स्मार्टफोन की बैक साइड किस चीज़ की है और साइड किस चीज़ का, फ्रेम किस चीज़ का है। लेकिन फ्रेम की काफ़ी हद तक प्लास्टिक वाली फील आती है और जो बैक साइड है ना वो भी प्लास्टिक की ही फील होती है, क्योंकि प्रेस वगैरह भी हो जाती है और काफ़ी मैट टाइप सी फिनिश है। ग्लास वाला एरिया जस्ट इस स्मार्टफोन का कैमरा का जो मॉड्यूल है ना उसके आसपास ग्लास वाला एरिया है, लेकिन बिल्ड काफ़ी सॉलिड तरीके से किया गया है। मोबाइल फ़ोन काफ़ी स्टडी और हाथ में मतलब एक फील होता है कि आपने थोड़ी सी प्रीमियम चीज पकड़ी हुई है। उसके बाद डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है और पीक ब्राइटनेस जो HDR ब्राइटनेस है वो तो 2100 निट्स है, लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड की बात करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल वही होता है। अगर आप डायरेक्ट धूप में यूज करते हैं तो तकरीबन 1200-1300 निट्स की ब्राइटनेस है। डिस्प्ले ब्राइट है नो डाउट और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी रिलायबल है, काफी फास्ट वर्क करता है। डिस्प्ले पे DT Star 2 की कोटिंग है और अगर बेजल्स की बात करें तो 88% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलती है। इसके जो बेजल्स हैं Reno 11F से थोड़े से ज्यादा है और Reno 12F से थोड़े से कम है, यानी कि ये Reno 13F उन दोनों स्मार्टफोन के कहीं बीच में आता है। सेम डिस्प्ले है जैसा Realme 13 Plus में प्रोवाइड किया गया है। अब काफी लोग मुझे कह रहे थे कि ये वाला स्मार्टफोन 74,000 में MediaTek Helio G100 प्रोवाइड कर रहा है। वो तो मायूसी की बात है ही, मतलब उस प्राइस पे Redmi Note 14 Pro भी वही G100 प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला स्मार्टफोन भी G100 लेके आता है। एक चीज आपको समझने की जरूरत है, मुझे इस डिपार्टमेंट से इतनी शिकायत नहीं है क्योंकि गेमर्स बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है ना, और ऐसे लोग जिनको गेमिंग अच्छी चाहिए होती है वो किड फोन की तरफ चले जाते हैं या कोई पुराना फ्लैगशिप इस प्राइस पे परचेज कर लेते हैं। ये स्मार्टफोन अपने हिसाब से ठीक चलता है। हाँ, मुझे ये कमी जरूर फील हुई है कि जो एनिमेशंस ऐप ओपन क्लोजिंग एनिमेशंस ColorOS 15 की मुझे Oppo Reno 13 में फील हुई थी वो यहाँ पे नहीं है। ऐप ओपन क्लोजिंग एनिमेशंस नहीं है, मतलब चीजें एब्रप्टली क्लोज हो जाती हैं और वो वाली स्मूथनेस फील नहीं होती जो Oppo Reno 13 में है। Oppo Reno 13F आपको फील कराता है कि ये एक सस्ता स्मार्टफोन है। मुझे परफॉर्मेंस से ज्यादा शिकायत है इस स्मार्टफोन के कैमरा से। अब स्पेसिफिकेशंस देख के मुझे ऐसे ही लगा था कि स्मार्टफोन में सेम कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है जो 1.5 लाख में Oppo Reno 13 प्रोवाइड करता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में वो सेम कैमरा सेटअप है जो Oppo Reno 12F में था। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और सामने 32 मेगापिक्सल की सेल्फी इस फोन में देखने को मिल जाती है। कैमरा ने सीरियसली बताऊं तो डिटेल्स काफ़ी कम है। अगर आप पिक्चर ऐसे ही देखते हैं ना जैसे क्लिक की है फिर ठीक है, डायनामिक रेंज को भी बैलेंस कर लेता है, कलर्स वगैरह भी सही कैप्चर कर लेता है। सबसे बड़ा मसला इसमें डिटेल्स की कमी है। थोड़ी सी भी आप पिक्चर मतलब जूम करेंगे ना तो सारे पिक्सल्स वगैरह ब्लर हो जाते हैं, फट जाते हैं। जूम पे तो इस स्मार्टफोन से आप पिक्चर सोच भी नहीं सकते और स्पेशली इसका सेंसर काफ़ी छोटा है और ये चीज़ लो लाइट में फील होती है क्योंकि इससे मैंने रात में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं। ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी नॉइज़ लेके आता है फोटोज़ में, हालांकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, उसके बावजूद इसकी नाइट मोड की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है और पिक्चर में डिटेल्स की कमी लाजमी तौर पे फील होती है। बाकी चीज़ें डायनेमिक रेंज वगैरह वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी है और एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक है। अगर पोर्ट्रेट वगैरह फोटोज़ लेते हैं आप, कैमरा की एप्लीकेशन में मोड्स भी काफ़ी प्रोवाइड किए गए हैं, डुअल वीडियो मोड है, लेकिन पिक्चर्स में डिटेलिंग की कमी आपको लाजमी फील होगी। वो इस प्राइस पे आने वाले मैंने हर बॉक्स पैक स्मार्टफोन में फील की है, चाहे Realme 13 Plus की बात करें, Redmi Note 14 Pro की बात करें, Samsung A25 की बात करें, उन सब में ये जो इस प्राइस पे बॉक्स पैक फोन्स आ रहे हैं ना, पता नहीं क्यों उनमें डिटेलिंग की कमी है। हालांकि इन्हीं का मैंने Oppo Reno 11F ट्राई किया था, उस स्मार्टफोन के इतने अच्छे कैमराज है ना, Reno 12F से भी अच्छे कैमराज मुझे उसके फील हुए थे। अब वीडियोस की सपोर्ट की बात करें तो 1080p 30 fps पे आप फ्रंट से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैक साइड से 1080p 60 fps पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगर आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी चाहिए ना, क्योंकि OIS EIS दोनों प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपने 1080p 30 fps पे फ्रंट और बैक दोनों साइड से वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ Oppo Reno 13F के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे आउटडोर लाइटिंग में, और डायरेक्ट मेरे पीछे ना सनलाइट है, तो हाइलाइट्स को शेडोज़ को किस तरह से बैलेंस करता है, कलर्स कैसे आ रहे हैं। मेरी कमीज़ का कलर तो वही है जो ये दिखा रहा है और पीछे ग्रीनरी का भी, लेकिन पीछे सारे जो है ना ओवर एक्सपोज हैं चीज़ें। माइक्रोफोन का पिकअप कैसे है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा, और ये 0.8x पे है, ऐसे करके 1x पे थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो शूट हो रही है Oppo Reno 13F के फ्रंट कैमरा से इनडोर लाइटिंग में। सीरियसली बताऊं तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ लग रहा है, हालांकि इसकी जो स्क्रीन वाली फ्लैश है वो भी ऑन है, लेकिन स्टिल
नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है और 4K 30 FPS भी नहीं है फ्रंट कैमरा पे, 1080p 30 FPS है, 1080p 60 FPS भी नहीं है फ्रंट पे। तो होप सो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। बाकी कैरियर एग्रीगेशन वगैरह की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, सिग्नल्स वगैरह का आपको इशू नहीं होगा, एआई लिंक बूस्ट की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है ओप्पो ने। अब एंड पे समरी में देख लेते हैं। मुझे स्मार्टफोन के एआई फीचर्स अच्छे लगे हैं। IP68 69 की रेटिंग अपनी प्राइस पे बेस्ट है। बैटरी कैपेसिटी स्मार्टफोन की अपनी प्राइस पे सबसे आउट क्लास है। डिजाइन भी मुझे रेनो 12F से इसका काफी हद तक खूबसूरत लगा है और डिस्प्ले भी काफी हद तक प्रीमियम फील होता है। डिजाइन डिस्प्ले का एस्पेक्ट इसका काफी अच्छा है। बैटरी चार्जिंग स्पीड का इसका एस्पेक्ट भी काफी अच्छा है। 45 वाट का जो चार्जर है बॉक्स के अंदर, इस 5800 mAh की बैटरी को तकरीबन 55 मिनट से 1 घंटा में फुल चार्ज कर देता है। लेकिन अगर आप गेमर हैं तो आपको परफॉर्मेंस की कमी फील होगी, कम FPS देखने को मिलेंगे और अगर आप कैमरा वगैरह यूज करते हैं तो तब आपको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। अब एंड पे अगर इसके कंपटीशन की बात करें, Redmi Note 14 Pro, Realme 13 Plus, Samsung A25, और सीरियसली बताऊं तो मुझे ये दोनों तीनों स्मार्टफोन कोई खास से पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब मैंने ट्राई किए हैं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो था ना Reno 11F के साथ वो आउटस्टैंडिंग था। अगर अभी आपको वो वाला स्मार्टफोन, क्योंकि मैंने बताया 55,000 के आसपास मिल जाता है सेकेंड हैंड यूज्ड मार्केट से, ऑब्वियसली वो एक स्टील डील है, बहुत मतलब अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आप मार्केट से वो परचेज कर लें 55,000 में, 60,000 में मिल जाएगा। लेकिन इस प्राइस पे 70,000 के आसपास अगर आपको बॉक्स पैक फ़ोन चाहिए तो थोड़ा सा वेट करें। इन्फिनिक्स की Note 50 सीरीज़ आ रही है, टेक्नो कैमन 40 सीरीज़ आ रही है, Samsung A26 आ रहा है, उन फ़ोन्स को देख लेते हैं। उसके बाद कोई शायद चीज़ अच्छी लग जाए तो मैं बता दूंगा। थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं उनसे स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकें तो जैसे ये आता है ना 74-75,000 में, आपको 85,000 तक Oppo Reno 11 मिल जाएगा, जो मतलब एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। मैंने उसको ट्राई किया था। ट्राई करें, अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो उस स्मार्टफोन की तरफ चले जाएं। कोई मजीद क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।